नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूज के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखेंगे सबसे पहले खबर मानपुर मोहल्ला चौकी से। मानपुर मोहल्ला चौकी जिला के मानपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने पर्चे फेंके हैं, जिनमें नक्सलियों ने गुजरात सरकार की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधा है। मानपुर इलाके में नक्सलियों ने संबलपुर में पुलिस जवान के पिता की हत्या के बाद घटनास्थल की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग में पर्चे डालकर दहशत फैलाने की कोशिश की है। नक्सलियों ने मानपुर थाने में महज 3 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी संख्या में पर्चे फेंके हैं। साथ ही मानपुर से कोराचा के मुख्य मार्ग पर उत्तर सब जोनल कमेटी के हवाले से जारी नक्सल पर्चे पेड़ों पर चिपकाए गए हैं। जारी पर्चों में माओवादियों ने गुजरात के बिल्किश बानो मामले में गुजरात सरकार की निंदा करने का फरमान जारी करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री पर भी निशाना साधा है। टाउनशिप एरिया के ग्लोब चौक में युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं पर किए गए बयानबाजी पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का पुतला फूंका। इस्पात नगरी भिलाई के सेक्टर 8 क्षेत्र के ग्लोब चौक में भिलाई शहर युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कांग्रेसियों पर दिए बयान पर आक्रोश जताया और उनका पुतला दहन किया। इस दौरान सैकड़ों युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर रमन सिंह द्वारा ईडी छापे और कांग्रेसियों पर कोयला रॉयल्टी लेने के आरोप पर जमकर नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस नेताओं पर विवादित बयान के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के विरोध में आज सारे युवा कांग्रेसियों के आक्रोश जताया है अपना, और सेक्टर 10 ग्लोब चौक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का पुतला दहन किया है। सर, यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कितने की संख्या में यहाँ पे लोग अभी हैं? यहाँ सैकड़ों की संख्या में युवा इकट्ठा हुए हैं और अपना आक्रोश प्रकट किया है, और ये चेतावनी देते हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को कि वो अपना मानसिक संतुलन का इलाज करवाए, अन्यथा भिलाई जिला युवा कांग्रेस इससे उग्र आंदोलन करेगी और आगे भी रमन सिंह जी का इसी तरह पुतला फूकेगी और उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएगी कि वह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बारे में ऐसी टिप्पणी करना बंद कर दें। मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मानसिक दिवालियापन हो चुके हैं, उनका दिमाग काम करना बंद हो चुका है और वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के ऊपर जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये जन आक्रोश, युवाओं का जन आक्रोश है। अगर वो इसको बंद नहीं करते हैं तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी और लगातार रमन सिंह का चौक चौराहों पे पुतला दहन करे। राजनांदगांव शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल के मैदान में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां प्रतिभागी अपने खेलकूद की प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। खेलेगा भारत अभियान के तहत वन बंधु परिषद एवं एकल अभियान व्यादारा राजनांदगांव शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में अपने खेल का जौहर दिखा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ अंचल के 15 स्कूलों के 480 खिलाड़ी कोच शामिल हुए हैं। प्रतियोगिता में कबड्डी, ऊंची कूद सहित 4 खेल विद्या को शामिल किया गया है। स्कूल के संरक्षक की माने तो वनांचल क्षेत्रों के स्कूली बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। हमारा एकल अभियान जो है उसमें पूरे देश में 1.25 लाख स्कूल चलते हैं। अपने छत्तीसगढ़ में लगभग 4,500 स्कूल चलते हैं। उन स्कूलों में खेल कूद का आयोजन किया गया है। संच स्तर पे है, अंचल स्तर पे है, भाग स्तर पे है, और वहाँ से ये बच्चे छट के आए हैं। आज यहाँ फाइनल का, स्टेट लेवल के फाइनल का गेम होने वाला है। इनका कबड्डी का होने वाला है, कुश्ती का होने वाला है, लॉन्ग जंप का होने वाला है और रेस का होने वाला है। इस प्रकार से 4 गेम इनके होने वाले हैं। इसके लिए 480 बच्चे आए हैं और उनके साथ उनकी देखरेख के लिए आचार्यगण और हमारे समिति के सदस्य 72 लोग आए हुए हैं। इस प्रकार से 552 लोगों का ये कुंभ है जो आया हुआ है। हम लोग इस कार्यक्रम में जीत करके अपने प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं। इसमें विशेष करके 5 प्रकार का खेल यहाँ पर बच्चों को खिलाया जा रहा है, जिसमें कबड्डी, रिले रेस, ऊंची कूद, लंबी कूद और कुश्ती। इस प्रकार के हमारे 2 वर्ग के बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एक तो बाल वर्ग और शिशु वर्ग।
बाल वर्ग में 10 से 14 वर्ष के बच्चे और शिशु वर्ग में 6 से 10 वर्ग के बच्चे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। चूँकि गांव के बच्चे हैं और इनको शहर में आकर के इस प्रकार के बड़े आयोजनों में शामिल होने का अवसर मिल रहा है, बड़े ही प्रसन्नता और बड़े ही खुशी मन से बच्चे सभी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सारी प्रकार की व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। अच्छे जगह पर हमको आवास दिया गया है, खान पान की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ हमारे आवागमन के लिए भी वाहनों की व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है। सारे व्यवस्था एक नंबर के हैं। सारी व्यवस्था से बच्चे बहुत खुश हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने वनांचल क्षेत्र के बच्चों में खेल के प्रति गजब का उत्साह बना हुआ है। उनका कहना है कि राजनांदगांव पहुंचकर उन्हें शहरी संस्कृति, सभ्यता और परिवेश को जानने समझने का मौका मिला है। जगदलपुर से आई हूँ। जगदलपुर में मेरा नाम हो गया, इसलिए राजनांदगांव खेलने आई हूँ। राजनांदगांव से फिर लखनऊ जाना चाहती हूँ। अपने गांव और अपने माता पिता और अपना देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं कबड्डी खेलने से आया हूँ, जगदलपुर से हूँ और यहाँ से खेल के मैं पूरा गांव का रोशन करूँगा और पूरा गांव का रोशन करके अलग अलग शहर जाऊँगी, पूरा रोशन करूँगा, माता पिता का पूरा नाम रोशन करूँगा। अंबिकापुर अंचल से आया हूँ कबड्डी खेल में। कबड्डी यहाँ से जीत के लखनऊ जाना चाहता हूँ, वहाँ जाके फिर अपना प्रदेश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं अंबिकापुर अंचल से आई हूँ। मैं यहाँ रेस खेलने के लिए आई हूँ और अपना देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। राज्य स्तरीय शालेय प्रतियोगिता के पहले खिलाड़ियों ने शहर में रैली निकालकर खेल भावना के संदेश दिए हैं। ये बच्चे ब्लॉक और संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने राजनांदगांव पहुंचे हैं। इंडियन न्यूज़ के लिए राजनांदगांव से ललित सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। रायगढ़ जिला कलेक्टर रानू साहू अचानक चक्रधर बाल सदन पहुंची, जहां उन्होंने वहां मौजूद छात्राओं से भेंट करके कई घंटों तक चर्चा की। इस दौरान लंबे समय के बाद कलेक्टर को अपने बीच पाकर अनाथालय के बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने ही बन रही थी। कलेक्टर रानू साहू दीपावली के पहले बच्चों से मुलाकात करने चक्रधर बाल सदन पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों से उनके खान पान और अन्य मूलभूत समस्याओं से अवगत होकर वहां मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि यहां रहने वाले बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, इन बच्चों के बीच कलेक्टर समय समय आती रहती हैं। आज यहाँ का जो है पूरी व्यवस्था देखा मैंने और बच्चों के साथ मिला, उनकी डाइट और उनके जो जा रहते हैं हॉल, वो सभी निरीक्षण किया। जो कुछ छोटी मोटी कमियां उन्हें दूर कर लिया जाएगा। यहाँ ट्रस्ट के जो है सदस्यों की डिमांड भी है माइनर रिपेयर की, और वो सभी चीज़ों को भी हम ठीक कर रहे हैं। मेन ये है कि बच्चों को कि विकास सही तरीके से हो, उनका एक रूटीन फॉलो हो, भोजन उन्हें अच्छे से मिले और किसी भी प्रकार के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक या किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार ना हो। मुख्य उद्देश्य ये है कि ये संस्था ऐसे बच्चों के लिए है जिसका पूरा दायित्व शासन के ऊपर है। अभी ज़रूर इसमें जो बड़े बच्चे हैं लोगों के लिए हम अभी कन्वर्सेशन रख रहे हैं, और मेन ये है कि बच्चों का सभी तरह से विकास होना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक ही विकास सीमित ना हो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे खेल कूद, म्यूज़िक, संगीत, ये कंप्यूटर, ये सभी जो ज्ञान है ये संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी है। इन सभी की सुविधाएँ हम उन बच्चों को उपलब्ध। मानपुर जिले में नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के संदेह में एक आरक्षक के पिता की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज कर नक्सली इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम संबलपुर निवासी एक आरक्षक के पिता रविंद्र कटेंगा की पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। मामले की सूचना मिलने पर मानपुर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। इस घटना को लेकर एसडीओपी अजीत आगरे की माने तो पुलिस आरक्षक का अपने घर में खेती किसानी के सिलसिले में आना जाना लगा रहता था, जिसको लेकर नक्सलियों ने मुखबिरी के संदेह की वजह से आरक्षक के पिता की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने इस घटना के बाद अज्ञात नक्सलियों की तलाश में सर्चिंग तेज कर दी है। दिनांक 14/10 को मानपुर थाना के एक गांव है संबलपुर, वहां पर हमारे आरक्षक के पिताजी हैं रविंद्र साय कटेंगा। उनकी कल दोपहर में 3 बजे जब वो अपने खेत की देखरेख के लिए गए थे
नक्सलियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। नक्सलियों का वही है कि क्योंकि इनके बेटे आरक्षक हैं तो उन पर यही इल्ज़ाम लगा करके कि गांव आते हैं अपनी खेती किसानी करने के लिए, तो शायद सूचनाएं वगैरह ले जाते होंगे, ऐसा आरोप लगा करके उन्होंने उनकी हत्या कर दी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी गिनती प्रदेश के बड़े आदिवासी नेता के रूप में होती थी। उन्होंने हमेशा जनहित कार्यों में विशेष रुचि दिखाई। साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की अस्मिता को बचाने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जाना न केवल भानु प्रतापपुर बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। बहुत ही स्तब्ध करने वाला ये घटनाक्रम रहा। एक सुबह जानकारी लगी कि मनोज नहीं रहे और व्यक्तिगत भी मेरे बहुत ही स्नेहिल संबंध उनके साथ थे। बहुत ही स्पष्टवादी, बोल्ड, निडर, आदिवासी हित में विशेष संवेदना रखने वाले, रुचि रखने वाले और सभी को साथ लेके चलने वाले जनप्रतिनिधियों में वो थे। विधानसभा में उनका जो दायित्व मिला था वहाँ भी उनके कार्य क्षमता और व्यक्तित्व को हम लोगों को देखने मिला। एक सेशन था विधानसभा का जब हमारे स्पीकर साहब अस्वस्थ थे और पूरा का समय विधानसभा का उन्हीं ने चेयर किया था। हम सबको मन में ये बात थी, हम लोग को लगता था कि कैसे कर पाएंगे, बीच में आके बैठना और संचालन करना और पूरे समय संचालन करना, उसमें बहुत अंतर होता है। लेकिन बहुत ही परिपक्वता से, बहुत ही सूझबूझ से, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से जहाँ बोलने का अवसर देना वहाँ बोलने का अवसर सबको दिया, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जहाँ थोड़ी संयम और डिसिप्लिन की आवश्यकता थी वहाँ उनमें वो क्षमता थी। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे मनोज मंडावी जी थे। पूजा अर्चना में विशेष उनकी रुचि थी। शहर के इंदु आईटी स्कूल न केवल बच्चों को संस्कारित शिक्षा दे रही है, अपितु वहां की गठित गौ सेवा टीम पशुओं को बचाने में भी अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर रही है। भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 8 क्षेत्र में गौमाता गटर के चेंबर में गिर गई, जहां वह घंटों देर तक फंसी तड़पती रही। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने घटना की तुरंत जानकारी गौ सेवकों की टीम को दी, जिसके बाद इंदु आईटी स्कूल की गौ सेवा टीम मौके पर पहुंची। इंदु आईटी स्कूल की गौ सेवा टीम और यातायात पुलिस ने क्रेन की मदद से गटर के चेंबर में फंसी गौमाता को सुरक्षित बाहर निकलवाया। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, स्पेशल टैरिफ प्लान फॉर कॉर्पोरेट, मैरिज एंड अदर फंक्शंस। Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590।
ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7400574005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखेंगे खबर राजनांदगांव से। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की अगुवाई में राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर प्रांगण में जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां जिले भर से आए साहित्यकारों का सम्मान किया गया। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के जिला स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने कुंडरदेही विधायक एवं संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने डोंगरगढ़ विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल की उपस्थिति में साहित्यकारों को शॉल, श्रीफल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान सम्मेलन के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव निषाद ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल लोक संस्कृति और धरोहरों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। कि हमारे छत्तीसगढ़ के राजभाषा के जेन आज जिला स्तरीय सम्मेलन होते अतेक बड़े बड़े सब मूर्धन्य कलाकार मन, साहित्यकार मन बैठे हैं और आए हैं, जिकर रचना ला, जिकर कृति ला भी सुने हैं और सुनबो। जेन हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति के जेन अथाह जेन खजाना है, जेन धरोहर कथन, चाहे वो बोली के माध्यम से हो, चाहे भाषा के माध्यम से, संस्कृति और परंपरा के माध्यम से, आज बोला हमारा छत्तीसगढ़िया मन ला एक गर्व के साथ कहना भी पड़ते कि आज हमारे संस्कृति के जेन अपनापन का जेन महत्व मिलत है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला, जेन छत्तीसगढ़ की संस्कृति ला, छत्तीसगढ़ की परंपरा, बोली, भाषा और छत्तीसगढ़ के व्यंजन ला बढ़ाए के काम करे है और एला आदमी के दैनिक जीवन में भी लाए की कोशिश करे। तो हमन ला सोचना चाहिए कि अपन भाषा ऊपर, अपन बोली ऊपर गर्व सब होना चाहिए और खासकर अपन संस्कृति ऊपर। जेन हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, जेकर बारे में हम समर्थन को विश्लेषण नहीं कर सकते। सुआ, कर्मा, ददरिया, पंथी, पनवानी, रहा, सैला, रेला, सैला, ये नतका संस्कृति है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक यदि देखन तो कई महीना देखबे तब नहीं सिराए। ये जन हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, जिला आज एक मंच में साहित्यकार के माध्यम से, रचनाकार के माध्यम से आज माता बमलेश्वरी के प्रांगण में हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग के तरफ से किए जाते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये ऐसा उद्यम हमेशा चलना चाहिए, ताकि एक सार्वजनिक मंच में छत्तीसगढ़ के जत का भी गतिविधि ओला एक बढ़ावा मिले और सम्मान मिले। नारायणपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र देवगांव हचाड़ी के बीच पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ, नक्सली साहित्य और भारी मात्रा में दैनिक उपयोगी की सामग्रियां बरामद की है। नारायणपुर जिला पुलिस बल सीमावर्ती क्षेत्र बंडापाल, किस्कोड़ा, देवगांव, हुचारी की ओर नक्सल गश्त सर्चिंग में रवाना हुई थी। तभी गश्त सर्चिंग के दौरान दोपहर को देवगांव हुचाडी के जंगल में उसकी किस्कोड़ा एरिया कमेटी के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस पार्टी को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल पहाड़ी का फायदा उठाकर भाग गए। इस मुठभेड़ में कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ। साथ ही जंगल में बिखरे खून के धब्बे से अनुमान लगाया जा रहा है कि मुठभेड़ में कई नक्सली गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल से विस्फोटक पदार्थ, नक्सली साहित्य और जरूरी सामग्रियां भी जब्त की हैं। वो नक्सलियों के द्वारा देसी रूप से बनाया जाता है, उसमें से एक उनके द्वारा फायर किया गया है और बाकी सभी जिंदा लॉन्चर है और जिसे जब्ती किया गया है। तो सर अभी टीम हमारी आ गई वापस? टीम के सभी जवान हमारे सुरक्षित हैं और सभी टीम वापस आ गई है। लगातार क्षेत्र में नज़र रखी जा रही है कि अगर आगे भी संभावना कुछ सूचना मिलती है तो तत्काल इस पर कार्रवाई की जाएगी।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अर्जुनी के बाजार चौक में प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारी मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। हत्या, बलात्कार, लूटपाट, डकैती जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा डोंगरगांव मंडल द्वारा अर्जुनी बाजार चौक में प्रदेश कांग्रेस सरकार और प्रदेश के मुखिया का पुतला दहन किया, जहां जल्द से जल्द प्रदेश में लगातार बढ़ रहे जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने की मांग की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारी भाजपाइयों ने जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। प्रदर्शन के दौरान भाजपा जिला महामंत्री दिनेश गांधी, मंडल अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, महिला मोर्चा अध्यक्ष अंजू त्रिपाठी, पिछड़ा मोर्चा अध्यक्ष दिनेश साहू, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला महामंत्री डिकेश साहू व जनपद सदस्य मनीष साहू सहित भाजपा के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा डोंगरगांव के द्वारा अर्जुनी में कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया और ये पुतला दहन का कार्यक्रम लगातार जब से इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और ये सरकार असफल सरकार है। हर मुद्दे पर इन्होंने 36 प्रकार का घोषणा पत्र में वादा किया था, एक भी वादा आज की तारीख तक के पूरा नहीं हुआ है और प्रदेश के अंदर में सब तरफ अराजकता है, लूट है, हत्या है, डकैती है, अपराध गढ़ बन गया छत्तीसगढ़ और उसके खिलाफ में आज यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। और अभी पिछले दिनों ईडी का एक छापा पड़ा, उसमें कोयले पर रॉयल्टी एक नया टैक्स एक दिन में 2 करोड़ रुपए की वसूली इस भूपेश सरकार द्वारा अवैध रूप से किया गया है। ऐसे अनेक प्रकार के अवैध काम प्रदेश में सरकार के संरक्षण में हो रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष और भानु प्रतापपुर विधायक मनोज मंडावी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जिनके बाद से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर व्याप्त है। कांकेर जिला के नवागांव में छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के सीने में अचानक दर्द उठा, जिसे परिजनों ने आनन फानन में चरामा के एक स्थानीय हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार कराया, जहां तबीयत ज्यादा बिगड़ता देख राजधानी रायपुर में बेहतर उपचार के लिए ले जाया जा रहा था। तभी शरीर में किसी प्रकार की हलचल न देख तुरंत धमतरी के क्रिश्चियन हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल कांग्रेस नेता मंडावी की मौत की खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक का माहौल व्याप्त हो गया है। उनके निधन पर सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधानसभा उपाध्यक्ष चरणदास महंत व संगठन के पदाधिकारियों सहित भाजपा के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और अन्य नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की है। सीएम भूपेश बघेल ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से कांग्रेस को बड़ी क्षति हुई है, जिसकी क्षतिपूर्ति कर पाना असंभव है। मनोज मंडावी का जाना सहसा विश्वास नहीं हुआ। हमारे साथ ही 98 में मध्य प्रदेश के विधानसभा में चुने गए। भानु प्रतापपुर क्षेत्र से अनेक बार वो विधायक बने, मंत्री भी थे छत्तीसगढ़ बनने के बाद, और उसके बाद अभी विधानसभा के उपाध्यक्ष और आसंदी में नेता, वरिष्ठ विधायक, विधानसभा के विधानसभा उपाध्यक्ष श्रद्धेय मनोज मंडावी जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनको मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से सत नमन करता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विधानसभा उपाध्यक्ष श्री मनोज मंडावी का दुखद निधन हो गया है। उनका निधन कांग्रेस पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। हम सब उन्हें अपनी अश्रुपूरित विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे आदिवासी समाज की मजबूत आवाज़ थे, असीम संभावनाओं वाला उनका व्यक्तित्व था। कांग्रेस पार्टी अपने इस होनहार नेता के निधन से स्तब्ध है, आहत है। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके शोक संतप्त परिजनों के साथ खड़ी हुई है। हम सब उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मनोज मंडावी जी मेरे बचपन के सहपाठी से, नरहरदेव स्कूल में पढ़ा करते थे। वे छात्र जीवन से ही प्रतिनिधित्व की उनमें क्षमता थी। नरहरदेव में भी वो अध्यक्ष रहे हैं
और उसके बाद जब कॉलेज में आए तो कॉलेज में भी उन्होंने छात्र जीवन से ही लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे। वह बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे प्रतिनिधित्व का उनकी में क्षमता था और वो सतत अपने क्षेत्र और लोगों के लिए शुरू से ही, बचपन से ही वो मेधावी थे और उनमें राजनीतिक समझ थी और प्रतिनिधित्व करने की क्षमता उनमें बचपन से ही था। लगातार अपने क्षेत्र में कार्य करते रहे। उनके पिताजी भी जनसंघ में थे और वो भी बहुत सरल और सीधे थे। पिताजी की भांति ही सरल थे, सीधे थे और हमेशा आदिवासियों के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए सतत काम करते रहे हैं और दबंग नेता के रूप में जाने जाते हैं। वो कभी किसी से डरते नहीं थे, घबराते नहीं थे और सदैव अपनी बातों को सही ढंग से रखते थे और अपनी क्षेत्र की लड़ाई हमेशा लड़ते। विधानसभा के उपाध्यक्ष हमारे कद्दावर नेता श्री मनोज मंडावी जी की तबीयत चारामा स्थित घर में बिगड़ी। उनको एम्बुलेंस से तत्काल रायपुर रेफर किया गया। डॉक्टरों की टीम भी थी वहाँ से, उनको यहाँ लाया गया। तो रास्ते में उनकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ने पर संतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल, जहाँ मैं खड़ा हूँ वर्तमान में, वहाँ लाया गया। हम लोग की पूरी टीम को जैसे ही पता चला हम लोग पहुँच गए, प्रशासन के लोग भी पहुँच गए, एसपी कलेक्टर भी पहुँच गए और यहाँ लाने के बाद उनकी सांसें थम चुकी थी। ये हमारी पार्टी के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़े शोक की बात है कि आज हमारे बीच आदरणीय मनोज मंडावी जी नहीं रहे। बेमेतरा जिला की साजा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर नकेल कसने अभियान चलाया, जहां पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजा के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। साजा पुलिस ने दुर्ग पुलिस के निर्देश पर नशीले पदार्थों के रोकथाम के लिए क्षेत्र में अभियान चलाया, जहां पुलिस ने एक तस्कर को घेराबंदी कर उसके पास से बड़ी मात्रा में गांजा और तस्करी में प्रयुक्त किए जाने वाले वाहन को जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में साजा ब्लॉक के ढाब निवासी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने तस्कर पर नारकोटिक्स एक्ट का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भेंट मुलाकात के दौरान नगर निगम चिरमिरी के संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि व लोगों की खुशहाली के लिए कामना की। भेंट मुलाकात के दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मनेंद्रगढ़ जिले के चिरमिरी पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश के विकास व प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए कामना की। इस दौरान उन्होंने एक बयान में कहा कि मुझे कवर्धा जिला का प्रभारी बनाया गया है, जहां मुख्यमंत्री के साथ भेंट मुलाकात व अन्य कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। हम में किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है, हम सभी एकजुटता से प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उनके द्वारा बनाया गया मंत्री ही हूँ। हमारे दल में या किसी भी राजनीतिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो मुख्यमंत्री बनते हैं वही अपना मंत्रिमंडल बनाते हैं। ठीक है, हाईकमांड की सहमति भी आवश्यक रहती है। तो हम लोग तो पहले दिन से साथ काम कर रहे हैं। कहीं कहीं बात सुनने में आती है कि कहीं ऊंचा नीचा हो रहा है, 2.5 साल की बात है, बीच में बाबा अलग की बात है। तो ये देखिए जीवन के पहलू हैं, इसमें संभावनाएं जो रहती हैं उसके हिसाब से राजनीतिक परिस्थितियां भी बनती हैं। बाबा अलग जा रहे हैं, आपने कहा, मैं अलग कभी नहीं गया, अभी तक कभी अलग नहीं गया। बात अगर आती है 2.5 साल की, अगर कहीं बात रही होगी कि कोई 2.5 साल वाली बात है, हालांकि किसी ने इसको प्रामाणिक तौर पे कहा नहीं। बंद कमरों में जो चर्चाएं होती हैं उसकी मर्यादा अलग रहती है और उसको रखना होता है। शेष निर्णय अंततः हमारे हाईकमांड का रहता है। मैं अगर कांग्रेस पार्टी में हूं तो मेरा हाईकमांड जो कहेगा मैं उसका पालन करता हूं। और अभी मेरे को कहा जा रहा है बिना शब्दों में कहे कि मुख्यमंत्री के साथ काम पे लगे रहो, तो मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ। कवर्धा में अगर साथ भोजन कर रहा था तो मुख्यमंत्री जी ने कवर्धा का प्रभारी मंत्री बनाया है। वहां से संदेश था साथ चलने का, मंत्री सब प्रभारी मंत्री साथ रहते ही हैं, तो भोजन भी हम लोगों ने खाया। मनेंद्रगढ़ प्रवास पर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने अभी सीएम पद की उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि हाईकमान के आदेश अनुसार वे अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। छत्तीसगढ़ में भले ही 2020 की सरकार की अटकलों पर विराम लग गया हो,
मगर ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं भीतर ही भीतर सीएम पद की चिंगारी धधक रही है। मनेंद्रगढ़ प्रवास पर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान से ऐसा ही साबित होता है, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि हाई कमान का आदेश हुआ तो आगामी चुनाव में वे भी चेहरा हो सकते हैं। जो मुख्यमंत्री रहेंगे अमूमन वो रहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस समय रहेंगे तो वो चेहरे रहेंगे। तो आप रहेंगे मुख्यमंत्री तो आप रहेंगे। उम्मीद है आपको कि बदलाव हो सकता है। मैंने तो पहले कहा कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। बहुआयामी संस्था कोशिश एक पहल ने शनिवार की शाम दुर्ग के पुराना बस स्टैंड में संगीत में संध्या का आयोजन किया, जिसमें संगीत से जुड़े शहर के प्रतिभावान कलाकारों व सामाजिक क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले पत्रकारों का सम्मान किया। हमर शहर हमर जिम्मेदारी से शहरवासियों को परिचित कराने बहुआयामी संस्था कोशिश एक पहल ने एक संगीतमय शाम का आयोजन शनिवार को किया। इस आयोजन में भूले बिसरे गीतों की अविरल श्रृंखला के बीच लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और एक से बढ़कर एक पुराने फिल्मी गीतों की प्रस्तुति दी गई। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता। जिसकी पायल पे हम दिल लुटाते रहे, जान लुटाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जिसमें रोज रोज हम गाते रहे, गुनगुनाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, में बतौर विशेष अतिथि के रूप में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दुर्ग इकाई के अशोक राठी, प्रहलाद रूंगटा व अन्य सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शहर के उभरते हुए प्रतिभावान कलाकारों और पत्रकारों का भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के स्मृति में सद्भावना भाईचारा अवार्ड से प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अतिथियों ने कोशिश संस्था की खुले दिल से तारीफ की। देखिए, ये मंच जो है आज कोशिश के माध्यम से इन्होंने छोटे छोटे जो कलाकार हैं उनको इतना बड़ा मंच दिया, पब्लिक के बीच में लाया। ये अपनी अदा को कैसे आपको निखारना है, कैसे लोगों के बीच में पेश करना है। लोग तो खड़े नहीं हो पाते मंच में। आज वो बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे पूर्वा जी आई हमारे बीच में, और उनके साथ में और भी हमारे बहुत अच्छे यहाँ कलाकार लोग मौजूद थे, जिन लोगों ने बहुत अच्छी यहाँ पर प्रस्तुति दी। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से, हम तो व्यापारी जगत से जुड़े हैं, लेकिन आज इतने टेंशन के बाद में व्यापारी अपने घर जाता है और उसके बाद में कहीं निकलने को सोचता है। आज वो आया यहाँ पे और संगीत सुना, और संगीत में वो पुरानी यादें, वो पुरानी चीज़ों को वापस इन्होंने सजो के रखा है। तारीफ़े काबिल है कोशिश की, ये बहुत अच्छी पहल है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये जब भी ये संस्था कोशिश संस्था जो भी कलाकारों को बुलाएगी, इनके द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सदैव इनके साथ में रहेगी। और हम चाहते हैं कि वो पुरस्कार सदैव चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से हम इनको देते रहें और ये पुरस्कार इनके माध्यम से उन तक के पहुंचते रहें। बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश करती है कि शहर की प्रतिभाओं को कैसे सम्मान किया जाए। एक मंच में बुलाकर सभी प्रतिष्ठित और सम्मानीय जन को यहाँ पर उपस्थित करके यहाँ की जो संगीत है, जो पुराने ज़माने से हमारे पुराने गीते हैं, उसको आजकल के युवा इसको सुने, गुनगुनाएं और अच्छे तरीके से उसको अपने जीवन में लाएं। इसी कड़ी में यहाँ पर कोशिश ने कार्यक्रम आयोजित किया है। बहुआयामी संस्था कोशिश एक पहल ने इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य बताते हुए कहा कि वे अपने इन प्रयासों से शहर के प्रतिभावान कलाकारों को मंच प्रदान करना चाहते हैं। कोशिश शहर के जो संगीत जगत में अपना योगदान दे रहे हैं, जिन्होंने कला के क्षेत्र में, जिन्होंने पत्रकारिता जगत में अपना योगदान दिया है, उनको सम्मानित करने के लिए हमारे शहर, हमारी जवाबदारी। सबको सम्मान मिले, हमारे शहर का गौरव बढ़े और हम उनको गौरवान्वित करके हमारी संस्था गौरवान्वित हो, बस यही उद्देश्य।
हमर शहर हमर जिम्मेदारी से शहर वासियों को परिचित कराने बहुआयामी संस्था कोशिश एक पहल के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम कुल मिलाकर सफल रहा, जिसमें देर रात तक लोगों ने सुमधुर गीतों का आनंद उठाया। इंडियन न्यूज के लिए दुर्ग से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।